जय माता दी दोस्तों। मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। शनि देव 17 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 2.5 साल के लिए आप पर प्रभाव डाल रहे हैं। 2.5 साल के लिए। तो ये वीडियो किसी भी मंथली राशिफल या साल के राशिफल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए 2023 के साथ साथ 2024 भी शनि के गोचर पर निर्भर है, इसलिए इस वीडियो को भूलकर भी चूक मत करना। वैसे तो आपने सुना होगा, दूसरे वीडियो भी देखते होंगे या आपको मालूम होना चाहिए कि शनि के इस राशि परिवर्तन से 17 जनवरी से वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है। और शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती जैसा लोगों के मन में धारणा है कि परेशानियां देती है, दिक्कतें देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है कि ये ढैया आपको परेशान करेगी कि नहीं करेगी, या बल्कि ये आपके लिए बहुत योगकारक स्थिति बन रही है, कैसी स्थिति बन रही है, इन सभी की आपको जानकारी मिल जाएगी। ये 2.5 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और स्थिति इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ढैया में, क्योंकि शनि देव अपनी सबसे प्रिय राशि में, सबसे पसंद आने वाली राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे 2.5 साल के लिए। तो इसलिए शनि की यह स्थिति आपके लिए बहुत खराब नहीं है। ढैया ये आपके लिए खराब नहीं है, बल्कि इतने शानदार कुछ राजयोग बना रही है कि आप सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा कि भाई शनि भी देव भी ऐसे मालामाल करते हैं, ऐसे लाभ देते हैं ढैया में, और कुछ लोगों को परेशानी भी देंगे। तो किस तरह के लोग होंगे, चलो जानने की कोशिश करते हैं। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि वृश्चिक है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, शनि देव अपनी सबसे प्रिय राशि में प्रवेश कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 में। ये 30 साल बाद अपनी सबसे प्रिय राशि में आ रहे हैं और इसके बाद उनको मौका मिलेगा 30 साल बाद। तो इसका मतलब 60 साल के अंतराल में शनि देव सबसे खुश वाली मुद्रा में अभी है। तो ये 17 जनवरी से आ रहे हैं क्योंकि ये इनकी सबसे प्रिय राशि है और यहां पर 2.5 साल तक रहेंगे। इसी को ढैया कहते हैं, मतलब आपके लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो अभी आप ये समझे, ढैया को आप साइड में रखें, शनिदेव कर क्या रहे हैं। देखिए, शनिदेव केंद्र भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो ये एक शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और इसकी व्याख्या वैदिक ज्योतिष में, पराशर ज्योतिष में बहुत शानदार कही गई है कि यह योग आपको इतनी धन संपदा, वैभव, नाम, दौलत, शौहरत सब कुछ देता है। तो फिर आप सोचिए कि फिर ढैया आपके लिए खराब कैसे हो जाएगी। देखिए, शनि देव चौथे भाव में बैठे हैं तो जिस स्थान पर शनिदेव बैठते हैं वहां एक प्रिंसिपल ये है कि शनिदेव जहां पर गोचर करते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं। तो ये चौथा भाव आपके कंफर्ट का है, आपके आराम का है, आपकी सुख सुविधाओं का है, आपके घर का है, आपकी चल अचल संपत्ति का है, आपकी क्या कहते हैं गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी का है। तो यहां पर शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर बैठना आपको इन सभी क्षेत्र में राजयोग बनाएगी। जो पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है ना, उसके परिणाम देगी 2.5 साल के लिए। माला माल करने वाले का मतलब इन 2.5 साल में यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने की सोच रहे हैं, आदि के सपने देख रहे हैं, तो वो सपने आपके पूर्ण हो जाएंगे।
आपको इन सभी वस्तुओं का लाभ मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो वल्ले वल्ले है। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए राजयोग कारक स्थिति है शनिदेव की ये। और चौथा भाव जनता का होता है और शनिदेव का यहां पर अपनी प्रिय राशि में होना जनता से भरपूर प्यार देता है। मतलब जो व्यक्ति जनता से जुड़कर कोई काम करता है उसे जनता के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम। और शनिदेव निम्न वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादा करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, डेली की मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों में एक फेम देता है, प्रसिद्धि देता है, वहां से आपको लाभ देता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं अगर वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो जनता के बीच में अपनी एक पहट बना सकते हैं, अपनी एक इमेज बना सकते हैं। जितना जनता के बीच में जाएंगे, जितना आप लोगों से कनेक्ट होंगे, ये शनिदेव आपको माला माल कर देंगे, मान सम्मान से भी, यश से भी, कीर्ति से भी और धन संपदा से भी और चल संपत्ति से भी। और इस बात पर मैं जोर और इसलिए दे रहा हूं कि यहां पर शनिदेव तीसरे भाव के स्वामी ग्रह है। तो तीसरे भाव के स्वामी ग्रह होकर चौथे भाव में बैठना, तीसरा भाव कनेक्टिविटी का होता है, नेटवर्किंग का होता है, सोशल नेटवर्किंग का है। आज के ज़माने में इंटरनेट, सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, इन सब चीज़ों का है, कम्युनिकेशन का है। तो सीधे आपको जनता से कम्युनिकेट कर कर, जनता से जोड़कर आपको लाभ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, व्यापारी है तो व्यापारी को अद्भुत लाभ मिलता है। व्यापारी के लिए राजयोग कारक स्थिति हो गई, क्योंकि व्यापारी को क्या चाहिए? नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, जनता से जुड़ना, लोगों से जुड़ना, ग्राहक से जुड़ना, ये सारी चीज बढ़ रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मतलब बात करने की कला में इंप्रूवमेंट होगा। मतलब जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कंपनी के लिए नेटवर्किंग तगड़ी करते हैं, उनके लिए महाराजयोग कारक स्थिति बना देंगे। यह स्थिति छोटे भाई बंधुओं के लिए भी बहुत अच्छी है, निकटतम व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी है, दोस्तों के लिए आपके बहुत अच्छी है। आपको अपने निकटतम लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा या जिन लोगों से आपका डेली उठना बैठना होता है उनसे आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। उनके द्वारा काफी शुभ समाचार आपको इन 2.5 साल में देखने को मिलेंगे और उनकी तरक्की के लिए भी ये समय अच्छा है, उनकी हैप्पीनेस भी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे लाभ दे रहे हैं। जो लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है या घर से ही ऑफिस चला रहे हैं या होम इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ काम है, उन सबसे लाभ देने की योग बना रहे हैं यहां पर। तो फिर ये ढैया कहां पर प्रॉब्लम डालती है? ढैया क्यों कहा गया है चौथे भाव में शनि की स्थिति को, और ये क्या प्रभाव देगी? इसको जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप हमसे पर्सनल ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आप सिर्फ मैसेज करें, कोई कॉल ना करें प्लीज। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। आप वहां पर कंसल्टेशन बुक करके पेमेंट करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, ठीक है। अब बात करें कि शनि को की जो ढैया है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है दृष्टि। शनि की दृष्टि को खराब कहा गया है, शनि की स्थिति को खराब नहीं कहा गया है। स्थिति तो मैंने बताया जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, दृष्टि समस्या देती है। तो शनि की जो दृष्टि है, एक दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ती है, एक आपके 10वें भाव पर पड़ती है 7वीं दृष्टि, और एक 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ती है। इस दृष्टि से शनिदेव थोड़ा परेशान जरूर करते हैं। अब किस तरह की परेशानियां आएंगी आपको इस ढैया में? देखिए, शनिदेव चौथे भाव में बैठकर एक तो जातक के इमोशंस को पकड़कर इमोशनली उसको अपने इमोशंस के वशीभूत होकर काम करवाने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं।
चौथा भाव आपके मन है, आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है। और शनिदेव थोड़े से मतलब ये कह कि दुख के कारक गिरे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक गिरे हैं, जिम्मेदारियों के कारक गिरे हैं। तो जब ये जिम्मेदारी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उससे सीधा मन प्रभावित होता है। आप ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ढैया में या साढ़े साथी में लोगों को लाभ नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, सक्सेस नहीं मिलती, खूब मिलती है। आपको हजारों एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जिनकी ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है और वो करोड़ों का लाभ कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं, नाम शोहरत कमा रहे हैं। लेकिन अगर उन सबको आप टटोलोगे तो कहीं ना कहीं वो मन से खुश नहीं है। कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत उनको परेशान कर रही है, ढैया और साढ़े साथी होने के कारण। ये ही है ढैया का प्रभाव। एक्चुअल में शनिदेव जिम्मेदारियां देते हैं। और देखिए यहां पर तीसरी दृष्टि से छठे भाव पर बैठते हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, तो ये नौकरी, सेवा, कार्य क्षेत्र और मेहनत का भाव है। और बैठे कंफर्ट में है, तो कंफर्ट में आपकी वृद्धि कर रहे हैं और हार्डवर्क से आपको टेंशन दे रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए आप दोबारा समझे, बैठे कंफर्ट में उसकी वृद्धि कर रहे हैं, और जो हार्डवर्क का स्थान है, जो मेहनत का स्थान है, जो कर्म क्षेत्र का स्थान मतलब कार्य क्षेत्र का, सेवा का स्थान है, वहां पर से स्ट्रेस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप या मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा आपको, तो आपका कहीं ना कहीं मन दुखी होगा, आपकी आपकी मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं खराब होगी। आपको अगर अपने कार्य सिद्ध करने हैं तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अपने कंफर्ट से निकलना पड़ेगा। और कुछ चैलेंजेस, क्योंकि छठा भाव चैलेंजेस का है, ये कुछ चैलेंजेस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसके लिए आप मतलब ऐसा कोई, अगर नौकरी करते तो ऐसा कोई काम बॉस दे देगा जो आपने पहले नहीं किया, अब आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। भाई मैंने पहले नहीं किया तो अब मैं कैसे करूं? उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये स्ट्रेसफुल स्थिति हो गई। और अगर आप इस स्ट्रेसफुल स्थिति से निकल जाते हैं बाहर, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, आप में लर्निंग कैपेबिलिटी है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप में वो जुझारू शक्ति है, तो ये ढैया आपके लिए कुछ नहीं है। आप उस काम को करके बल्कि बॉस के सामने और फेमस हो जाएंगे, बॉस आपके काम की प्रशंसा करेगा। यही स्थिति व्यापारियों के लिए। कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, जिसके लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये ढैया आपको परेशान करेगी। और कंफर्ट से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अपने आप को फंसता हुआ देखेंगे। और ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर है। अगर आप कंफर्ट में रहेंगे तो कर्म भाव कहीं ना कहीं बाधित होगा। कंफर्ट का मतलब आप अगर आलस करेंगे, आप लेजी हो जाएंगे, आप आज का काम कल पर टालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित होगा, आपका कर्म प्रभावित होगा और आपको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। और यह स्थिति 2.5 साल के लिए बना रहे हैं। और जहां आप अपने काम को लेकर सीरियस है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारियों को आप एक मौका देख रहे हैं जीवन में कि चलो बॉस ने मेरे को ये टफ काम दिया या मेरे कार्य क्षेत्र में ये चैलेंजेस आ गए हैं, इनसे मैं बाहर निकलूंगा, तो ये ढैया आपके लिए योग कारक है। और उन्हीं को, जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि आप वर्डन फील करेंगे तो ये आपकी मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएंगे, चिंता बढ़ाएंगे। फिर आपको लगेगा यार ये तो तकलीफ हो रही है, काम समय पर नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है। क्योंकि शनिदेव का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपको रियलिटी फेस कराना। आपको लगता है, हर इंसान को लगता है, हर ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं अपना काम बहुत बेहतर करता हूं, मैं अपना 100% देता हूं, मैं अपना पूरा करता हूं, तो फिर मेरे को प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को तरक्की क्यों नहीं मिल रही, मेरा व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा। और एक्चुअल में शनिदेव की जब ढैया आती है, साढ़े साथी आती है, तो वो आपको रियलाइज कराती है भाई तू हवा में उड़ रहा है, तू जितना कर रहा है उतना मैं दे रहा हूं, तू जितना कर रहा है उतना मैं तेरे को दे रहा हूं। तू अगर सोच रहा है कि तूने इतनी मेहनत की है तो तेरे को इतना ही मिलेगा, ये रियलिटी फेस करा देते हैं शनिदेव। अगर तू इतनी मेहनत करके इतना पाने की सोच रहा है तो वो नहीं मिलता है साढ़े साथी और ढैया में।
क्योंकि उसके लिए फिर आपको उस जोन में जाना पड़ेगा। मिल भी जाएगा, मैंने बताया ना, करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनको 7.5 ढैया में लाभ हुए हैं, करोड़ों के लाभ हुए, अरबपति बने हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको उस एनर्जी में जाना पड़ेगा, कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, टालने वाला नेचर छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर की चीजें छोड़नी पड़ेगी, पंक्चुअल होना पड़ेगा अपने काम के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना है। करेंगे तो ये लाभ देगा, वरना स्ट्रेस देगा। ठीक है, लेकिन एक खूबसूरत बात ये है तीसरी दृष्टि से शनि की, कि छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का होता है, और शनि की दृष्टि क्षय करती है, इसलिए रोग का क्षय होता है, शत्रु का क्षय होता है और ऋण का क्षय होता है। अर्थात यदि आपके ऊपर कर्जा है तो शनि देव यहां पर कर्जा उतारने में मदद करेंगे। लेकिन यदि आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं, क्योंकि व्यापारियों के लिए तो कर्जा बहुत बड़ी चीज होती है, फाइनेंस अरेंज करना, चाहे लोन लेना या कहीं और से अरेंज करना, उसमें जरूर परेशानी देंगे शनि के, उसमें डिफिकल्टी आएगी, उसमें दिक्कतें आएगी, आपको इजीली लोन या कर्जा नहीं मिलेगा। अगर पहले का है तो उसको आप उतारने में सक्षम रहेंगे, ईएमआई उतारने में सक्षम रहेंगे, ये संभावनाएं बना रहे हैं। आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रु अंता बनाते हैं, आपके विरोधी, आपके शत्रु आपकी मेहनत को देखकर, आपकी कार्यशैली को देखकर, आपकी दृढ़ता को देखकर आपसे पीछे हट जाएंगे, वो आपसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो उस क्षेत्र में शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे। और रोग, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई बड़ा रोग है, तो उसमें भी शनिदेव वैसे रोग के कारक ग्रह होते हैं, रोग स्थान पर बैठते हैं, तो लेकिन ये दीर्घकालीन रोग देते हैं, बुढ़ापे वाले रोग देते हैं, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, मांस मतलब नसों की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं देते हैं। लेकिन अगर वैसे आपको कोई दिक्कत है तो आपको स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। ठीक है, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी राशि पर ही है। तो राशि मतलब आपके विचार, आपकी मतलब आपकी निर्णय लेने की क्षमता। तो अगर आपका छठा भाव दूषित हो जाता है, कर्म भाव दूषित हो जाता है, मतलब अगर यहां पर आप हार्डवर्क नहीं करते, लेजीनेस दिखाते हैं, तो इसका पूरा स्ट्रेस आपके दिमाग पर दे देंगे, आपके डिसीजन पर दे देंगे, आपकी सोच पर दे देंगे। तो फिर आप घबराने लगेंगे, अरे यार 7.5 ये ढैया ने तो परेशान कर दिया 2.5 साल में, फिर तो आपको दिक्कतें होने लगेगी। तो इसलिए आपको इस सोच से बाहर निकलना है, एक निगेटिव नहीं रखना है। देखिए यहां पर शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि में है, तो यह तो निश्चित है कि जितना वो खराब कर सकते हैं उतना खराब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप शनि का जो एनर्जी है, मतलब हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सोच समझ कर काम करना, प्लानिंग करके काम करना और जिम्मेदारी के साथ काम करना, जब आप इस ट्रेड को लेंगे, इन गुणों को शनि के इन गुणों को लेकर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर शनिदेव इस ढैया में आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों पर मंगल की एनर्जी होती है। मंगल की एनर्जी वाले क्या होते हैं? थोड़े जल्दबाज, गुस्सेले, उतावलापन, बिना सोचे समझे काम करना। अगर उस टेंडेंसी को आप फॉलो करेंगे, अपनी राशि के गुणों को फॉलो करेंगे, तो फिर शनिदेव आपको दिक्कत देने लगेंगे। और बहुत से वृश्चिक राशि वाले लोग ऐसे होंगे जिनकी जन्म कुंडली में शनि के गुण प्रबल होंगे या शनि पावरफुल होगा, तो उन लोगों में ऑलरेडी होगा कि हमेशा हर काम को सोच समझ के करना, प्लानिंग के साथ करना, डिसिप्लिन के साथ करना। तो शनिदेव आपको लाभ दे रहे हैं यहाँ पर, फिर ये ढैया आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। और जो मैंने क्षेत्र बताए, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और आपकी जनता से संपर्क, आपका घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, घर का सपना, ये सारी चीजों में आपके लिए योग कारक स्थिति बना रहे हैं। मतलब आपकी चल अचल संपत्ति से इतना बड़ा लाभ दे सकते हैं। जिन लोगों की कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी से लाभ नहीं हो रहा, घर नहीं बिक रहा है, वो उसके योग बन जाएंगे तगड़े। घर, प्रॉपर्टी से आपको बहुत बड़े लाभ होने की संभावना है। तो इन सब मामलों में शनिदेव योग कारक स्थिति में है। ठीक है, तो आप बस जल्दबाजी, उतावलापन और इन ट्रेड को थोड़ा कम करें, सोच समझकर प्लानिंग करें, तो शनि की ये ढैया, ये 2.5 साल आपके लिए योग कारक हो जाएंगे।
फिर भी आपको अगर समस्याएं हैं तो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। समस्याएं तभी होती है जब आपके पाप कर्म ज्यादा होते हैं। अब हर इंसान ये सोचता है भाई जब मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को परेशान नहीं किया, तो मेरे पाप कर्म कैसे ज्यादा हो गए। भाई आज के कलयुग में अगर आप व्यापार भी करते हैं, छोटा मोटा झूठ भी बोलते हैं, कुछ काम भी करते हैं, तो उसमें ही पाप कर्म बढ़ जाते हैं। और पुण्य कर्म करने की आदत हमें नहीं है, हमने अपनी हैबिट में नहीं डाला है। जितने हम जाने अनजाने में, जानकर नहीं जाने अनजाने में पाप कर देते हैं, उतने हम जाने अनजाने में पुण्य नहीं करते हैं। तो इसलिए पुण्य करने का लेवल बढ़ाएं। पुण्य कर्म को बढ़ाएंगे तो पाप कर्मों का क्षय होता है और सुख तभी प्राप्त होता है जब आपके पुण्य कर्मों का पलड़ा ज्यादा भारी हो और पाप कर्मों का क्षय हो। तो अपने पुण्य कर्म बढ़ाएं, अच्छी बातें, अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर करें जिससे उनका भला हो। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी व्यक्ति का भला हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर उसका भला होगा तो उसके पुण्य कर्म का लाभ आपको भी निश्चित मिलेगा। या कोई भी इंफॉर्मेशन जो समाज सोसाइटी के लिए अच्छी है उसको शेयर करें, पुण्य कर्म बढ़ाएं। और बाकी समस्याएं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पर हम उपाय की वीडियो बनाते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो आरडीजे, जो हमारा यूट्यूब चैनल आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो करके उपायों को करके आप अपने जीवन की काफी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपको